वर्ल्ड कप 2023 में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोचिंग पैनल था वो सारे का सारा खुडे लाइन लगा दिया और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। 14 दिसंबर को पर्थ के अंदर पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जाएगा और इस रवानगी से कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर ने की और बाद में कप्तान शान मसूद साहब ने की, उसमें यह इंडिकेशन दी गई कि पाकिस्तान जनाब आपको बड़े अच्छे अंदाज में लड़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं यह कहा गया कि 28 साल जनाब जो एक तारीखी शिकस्तों का सिलसिला है ना वो बंद होगा। पाकिस्तान जनाब यहां पर बड़ा अपसेट जो है वो कर सकता है, लेकिन जो लाहौर कलंदर्स के कोच हैं आकिब जवेद साहब, उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज में वाइट वॉश होकर आएगा, यानी कि 3 के 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान हार जाएगा। आकिब जवेद साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दी और इसके अलावा जो पीसीबी ने डायरेक्टर अपॉइंट करने के बावजूद एडवर्टाइजमेंट दे दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक डायरेक्टर की जरूरत है, तो उसके बाद खिलाड़ी जो हैं वो मोहम्मद हफीज के खिलाफ कैसे जो अलमे बगावत है वो बुलंद करके बैठ गए हैं। हारिस रऊफ जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार किया था, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने से जिन्होंने जनाब मना कर दिया था, उनके हवाले से पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं बासित अली साहब, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है और बासित अली के मुताबिक हारिस रऊफ जो हैं वो इमाद वसीम के नक्शे कदम पर चलने जा रहे हैं। इसके अलावा ऑल इन ऑल इस वक्त पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग सर्कल है उसके अंदर चल क्या रहा है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन सबसे पहले जनाब जो बात हमने करनी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब हैं, उनके जो 3 मुशीर जनाब हायर किए गए हैं उनमें से एक नाम को लेकर बहुत ज्यादा जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है वो पैदा हो चुकी है। भारतीय मीडिया के जनाब जो हेडलाइंस हैं उनको मैं देख रहा था, वो तो सीधा सीधा कह रहे थे कि एक फिक्सर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर अपॉइंट कर लिया है। लेकिन अगर जो तारीख का दूसरा रुख है या सलमान बट की अपॉइंटमेंट क्यों हुई है, इसकी दूसरी साइड को देखा जाए तो सलमान बट साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो यह कहा गया कि जनाब पाकिस्तान को सईद अनवर के बाद जो एक कंप्लीट पैकेज मिला है, कंप्लीट ओपनर मिला है, वो सलमान बट की शक्ल में मिला है और सलमान बट जो है वो परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी देते थे। इसी वजह से बड़ी छोटी सी एज में जनाब उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से 2010 में कैप्टन भी अपॉइंट कर दिया गया था। लेकिन 2010 में जो इंग्लैंड के दौरे पर हुआ कि आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट जो है वो फिक्सिंग स्कैंडल और स्पॉट फिक्सिंग की जद में आ गए, तो सलमान बट को सबसे ज्यादा कसूरवार समझा जाता है क्योंकि ये इस वक्त टेस्ट टीम के कप्तान थे। शाहिद अफरीदी आपको पता है ना उस दौरे पर अपॉइंट हुए थे, लेकिन उन्होंने जनाब पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दी थी और उसके बाद सलमान बट के जुम्मे जो कप्तानी है वो आई थी। अब सलमान बट साहब ने जनाब बाद में बड़े लंबे अरसे के बाद इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस मुझसे ये गलती हुई थी और बाद में जनाब जो उनकी सजा थी जब वो पूरी होती है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, उसके बाद कमेंट्री पैनल के अंदर हैं, बल्कि अगर मैं भूला नहीं हूं तो पीएसएल के दौरान वो लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल चुके हैं। क्रिस लिन जब लाहौर कलंदर्स के लिए ओपनिंग करते थे ना तब ये 1 डाउन भी 2-3 मैचेस में आए थे। सो जनाब सलमान बट की तस्वीर का जो दूसरा रुख है ना वो ये है कि बट साहब जो है वो बड़े टैलेंटेड हैं और वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इनको पाकिस्तान की क्रिकेट का समझा जाता है, तो सलमान बट कमेंट्री भी करते हुए नजर आते हैं। सो इनकी अपॉइंटमेंट जनाब आप इखलाकी तौर पर तो गलत कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इखलाकी तौर पर जनाब सलमान बट जो हैं उनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए था, अगर आप ये चाहते हैं कि सलमान बट चूंकि फिक्सिंग के साथ मुलव्वस थे। लेकिन अगर आप जनाब मेरिट के ऊपर देखें तो फिर सलमान बट साहब मेरिट के ऊपर आए हैं और सलमान बट को जनाब अपॉइंट करके एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला जो है वो किया है। इसके बाद दूसरा नाम जो है इस लिस्ट में वो है राव इफ्तिखार अंजुम। राव इफ्तिखार अंजुम जो है वो इंजमाम की कप्तानी में खेलते रहे हैं और जनाब शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के साथ भी ये जो ड्रेसिंग रूम है वो शेयर कर चुके हैं और राव इफ्तिखार अंजुम जो है
वो जूनियर लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर चुके हैं। आजकल इन्होंने बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी जो है वो रखी हुई है, और रॉ इफ्तिखार अंजुम साहब जो हैं, इनको भी जनाब जो पाकिस्तान का टैलेंट है ना, उसके साथ काम करने का मौका माजी के अंदर मिल चुका है। सो अब उसी टैलेंट को जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है, उसको इन्होंने हाईलाइट करना है, वहाब रियाज के सामने पेश करना है कि जनाब जरा इस लड़के को देख ले। इसके बाद तीसरा नाम है कामरान अकमल, और कामरान अकमल के हवाले से तो यह कहा जा रहा है कि कामी जो है वो अपने भाई उमर अकमल को टीम के अंदर सेलेक्ट करवा करेगा। तो भाईजान, पहले का दौर और होता था, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई भी गलत बात होगी या गलत काम होगा तो उसी वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ है वो उठना शुरू हो जाती है, किसी की जो हक तलफी है वो की नहीं जा सकती। तो कामरान अकमल भी जिस मोटिव के लिए अगर इनको उमर अकमल को इंक्लूड करने के लिए लाया गया, तो शायद उस तरह से कामयाब ना हो पाए जब तक कि उमर अकमल जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देता। अगर उमर अकमल, ये जो नेशनल T20 कप चल रहा है, इसमें पहला मैच तो लाहौर जो है वो हार गया है ना पेशावर से, तो बाकी जो 6 मैचेस हैं उनमें परफॉर्म करता है तो फिर हो सकता है कि दौरा न्यूजीलैंड पर सिलेक्ट कर लिया जाए और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करेगा, तो फिर ही सिलेक्शन जो है वो हो चुकी होगी। आज भी इन्होंने तकरीबन 49 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं लाहौर के लिए। 136 लाहौर ने टोटल बनाए थे, इनमें 49 इनके थे, एक 50 अहमद शहजाद की भी थी। तो जिस स्ट्राइक रेट पे बनाए वो तकरीबन 105-106 का स्ट्राइक रेट था। सो मिडिल ऑर्डर के अंदर ये स्ट्राइक रेट इतना जनाब आपको हाई रेट नहीं किया जाता, आपको स्ट्राइक रेट चाहिए मिनिमम 140-135 का। सो इसलिए उमर अकमल की पोजीशन जो है वो भी जनाब कमजोर होती जा रही है। अगर वो अगले 6 मैचेस के अंदर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग नहीं करते तो जनाब ये तीनों सिलेक्टर्स की कहानी है। और सलमान बट के नाम को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, इखलाकी तौर पर कह सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मेरिट के ऊपर बात की जाए तो वो मेरिट के ऊपर है मेरे नजदीक। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप आते हैं जनाब जो मोहम्मद हफीज के खिलाफ काम चल रहा है। मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब इंडिकेशन जो दी थी ना, वो ये थी कि जो रेड बॉल खेलेगा ना उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और बासित अली साहब ने इसी जानिब इशारा जो है वो दिया है। बासित अली ने यह कहा कि जनाब हफीज ने तो कैटेगोरिकली ये बात कर दी कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यानी कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगा। सो अगर तो हारिस रऊफ को एनओसी चाहिए तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इमाद वसीम की तरह रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो जनाब बिग बैश लीग के अंदर मेलबर्न स्टार जो है उनकी नुमाइंदगी कर सकेंगे। और जो खबरें आ रही हैं हारिस रऊफ के हवाले से, एक तो उनके वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शफा याब करें, तो हारिस रऊफ एक उस वजह से परेशान है, दूसरा उनके नाम को लेकर जिस तरह से क्रिटिसिज्म की गई और जिस तरह से उनको गंदा करने की कोशिश की गई ना, इस वजह से भी बड़े परेशान है। सो इमाद वसीम का जो पैटर्न है ना वो फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। और इन दोनों खिलाड़ी अगर हारिस रऊफ रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं और रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनको मेंटल प्रेशर जो है उसमें धकेला जा रहा है, तो फिर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। हारिस रऊफ की रिटायरमेंट के साथ साथ इन दोनों खिलाड़ियों की रिटायरमेंट जो है वो कुछ अरसे बाद बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि यू टर्न भी ले लिया जाएगा। वो यू टर्न क्यों लिया जाएगा उसकी कहानी अलग है, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन जनाब जो फिका यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसके जो हेड हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलवी रेडियो के साथ बात करते हुए हारिस रऊफ के लिए आवाज बुलंद की थी, बल्कि सारे क्रिकेटर्स के लिए बुलंद की थी। उन्होंने 28 नवंबर को एनुअल मीटिंग जो है वो सिंगापुर में हेल्ड की है, और इसमें सना मीर जो है, जो पाकिस्तान की एक्स क्रिकेटर हैं वुमेन टीम की, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी जो फिजिकल इंपेयरेंस है वो जनाब इस इजलास के अंदर शो किया, और इस इजलास में भी ये कहा गया कि जनाब फिका जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जो फलाह बहबूद है उसके लिए काम करेगा। सो जनाब कहीं ना कहीं ये जो एनओसी वाला मामला जनाब अटका हुआ है ना, इसमें फिका जनाब जो इंटरनेशनल बॉडी है वो भी इंटरवीन कर सकती है। इसके अलावा एक्सप्रेस के ऊपर कुछ दिन पहले एक खबर शाया हुई थी, उसके अंदर एक नाम ना बताने की शर्त पर क्रिकेटर ने यह कहा था कि जनाब वहाब रियाज को नई जो चीफ सेलेक्टरी है वो मिली है, उनको नई अथॉरिटी जो है वो मिली है, इसीलिए अपनी अथॉरिटी का वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और जो रेफरेंस चीज़ की गई थी ना वो एनओसी वाला इशू था, यानी कि मोहम्मद हफीज़ और जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब हैं, जो ये चाहते हैं कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हर वक्त अपनी अवेलेबिलिटी जो है